नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आलेख। यह 11 और 12 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है आलेख से, वो 5 नंबर का। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए कि आलेख में कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें हैं। हम निबंध पढ़ते थे, निबंध हम छोटी क्लासों से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन यह थोड़ा सा निबंध से थोड़ा अलग है। ठीक, हम अखबार देखते हैं, अखबारों में जो लेख होते हैं उसी पर आधारित, उसी का एक रूप है यह आलेख, वही तरीका है, उसी को ही क्या कहते हैं, आलेख कहते हैं। तो आलेख है क्या, वो देखिए। सबसे पहले तो कि आलेख गद्य लेखन की एक क्या विधा है। गद्य तो हमने सबने पढ़ा है, गद्य हिंदी में, गद्य पद्य उसी की एक विधा है, उसका एक तरीका है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं। ठीक है, एक जो वैचारिक गद्य रचना है उसको ही क्या कहते हैं, आलेख, उसको ही क्या कहते हैं, आलेख कहते हैं, जिसमें किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध यानी कि सीक्वेंस वाइज तर्कपूर्ण कोई उसका रीजन हो और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। जो आलेख होता है वो श्रृंखलाबद्ध होता है, क्रमबद्ध होता है, तर्कपूर्ण होता है और विश्लेषणात्मक होता है। आलेख में किसी वस्तु, विषय, घटना अथवा स्थिति की समीक्षा या विवेचना की जाती है। ठीक है, किसी भी जो आलेख में कोई समाचार न्यूज है उसकी आलोचना, उसकी उस घटना पर क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है, विवेचना की जाती है, उसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, आलेख कहा जाता है। आलेख हमेशा श्रृंखलाबद्ध होता है, तर्कपूर्ण होता है और विश्लेषणात्मक होता है। ठीक है, अब आलेख लिखने हेतु ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आपने देखा, आलेख लिखते हुए ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक, आलेख लिखने वाले व्यक्ति का संबंधित विषय पर सम्यक चिंतन होना चाहिए। यानी कि आप जिस विषय पे भी लिख रहे हो उस पर क्या होना चाहिए, सम्यक चिंतन, यानी कि अच्छी तरह उसमें चिंतन, सोच विचार करके उसने क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। चिंतन अच्छी तरह होना चाहिए। जैसे हम देखें गाँव में फैशन, ठीक है, तो गांव में फैशन अगर हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी पहले पता होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है आलेख से जुड़े तथ्यों एवं आंकड़ों आदि का उल्लेख पूर्ण स्पष्टता के साथ होना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आलेख लिखते हैं उसमें जो आंकड़े हैं, जो आपने जो भी जानकारी प्राप्त करके उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है कि पूर्ण स्पष्ट हो, साफ हो, लोगों को समझ में आए। अगला है आलेख लिखने हेतु एक वैचारिक एवं तकनीकी कुशलता युक्त भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, वैचारिक भाषा का, कुशलता युक्त भाषा का, यानी कि बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो कि लोगों के समझ में आए। भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करो, सहज भाषा का, और रोचक यानी कि इंटरेस्ट वाली सरल भाषा जो कि लोगों को उसकी ओर खींचे, पढ़ने का उत्सुक करे। जैसे हम कोई न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें एक हेडिंग डालते हैं, हेडिंग होती है, उसको देख के कुछ हेडिंगें ऐसी होती है जिनको हम पढ़ने का क्या करते हैं, मन करता है। ठीक है, अगला है ये आलेख के प्रस्तुतिकरण। आलेख के जो प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण में भ्रामक एवं संदिग्ध जानकारियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई भी जानकारी ऐसी नहीं हो कि आपको संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध या आपको भ्रमित करे, आपको कंफ्यूज करे। ठीक है, ऐसी जानकारी नहीं होनी चाहिए। आलेख का आमुख यानी कि प्रस्तावना, जो मेन हेडिंग होती है वाला अंश तथा समाप्ति वाला अंश रोचक एवं निष्कर्षपूर्ण होना चाहिए। आप किसी पर लिख रहे हो तो निष्कर्ष होना बहुत जरूरी है। ठीक है, निष्कर्ष होना क्या होना चाहिए, निष्कर्ष होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि उसका कोई ना कोई कंक्लूजन आना बहुत जरूरी है। ठीक, तभी जो आपका आलेख होता है वह बहुत ज़्यादा रुचिकर होता है, लोगों को अपनी ओर खींचने वाला होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक आलेख, जो कि एक गद्य लेखन की एक विधा है जो हमारे न्यूज़पेपरों में देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। रोचक का मतलब कि लोगों को अपनी ओर खींचने वाली, इंटरेस्ट वाली होनी चाहिए। ठीक, और जो भी इसमें लिखोगे वो आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। जो इसमें आंकड़े आप ढूंढोगे, जो आंकड़े होंगे वह स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है।